क्या नाम है बाबू आपका? राज्यवर्धन सिंह। क्या नाम है आपका? राज्यवर्धन सिंह। देखिए यहाँ पे एक बाल स्वरूप श्री राम के उपस्थित हमारे बीच। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ आए हुए हैं? राम मंदिर में। जय श्री राम। कहाँ आए हुए हैं? राम मंदिर में। राम मंदिर में। प्रभु श्री राम के यानी कि आपके आदर्श का आज मंदिर बन रहा है, जाएंगे देखने? हाँ। कब जाएंगे? जल्द जाएंगे। देखिए अभी बाहरी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है आज के दिन, बाकी आज के बाद कभी भी लोग जा सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है और मेरे सुपुत्र का नाम चिरंजीवी कुंवर महेंद्र आदित्य राजवर्धन सिंह श्रीनेत है। और क्या आपके मन में आया कि आज अपने लड़के को प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप ही दे दिए? हम सभी लोग आजकल फिल्मी दुनिया देखते देखते फैशन जगत को फॉलो करते हैं, नंगापन हम देख रहे हैं और नंगेपन में हम चले जा रहे हैं। अगर आपका बालक राम स्वरूप में आएगा, राम के विचार उसके अंदर आत्मसात होंगे, तो वह बालक क्या करेगा? वह सम्मान करेगा। किसका? बहन का, माता का, नानी का, पिता का, चाचा का, सबका सम्मान करेगा। तो अगर बच्चा राम रूप में आएगा तो क्या घर में जमीन के लिए झगड़ा होगा जो महाभारत में हुआ था? नहीं होगा। होगा? नहीं। तो बोलिए जय श्री राम। उसी रामायण और उसी त्रेता युग में एक माता कैकेयी भी थी, जो शायद अभी आपने जमीन की बात कही थी, और राज्य के लिए ही वनवास श्री राम को भी भोगना पड़ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या आपका लड़का वनवास 14 वर्ष के काटने के लिए तैयार है? वनवास एक तपस्या है, जी। ये सबके बस की बात नहीं। यह भगवान राम ने किया था। और भगवान राम ने वनवास में किया क्या? प्रभु श्री राम का स्वरूप धारण कर लेना आसान बात है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेना कहीं ना कहीं उस अग्नि परीक्षा की तरह है, जिस प्रकार सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिखी। तो बाकी खैर मैं आशा यही करता हूँ। कैकेयी वाला आपने जो बोला, कैकेयी, माता कैकेयी को सभी लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने उनको वनवास दिया। अगर उनको वनवास न मिला होता तो भगवान राम के पद चिन्हों से चलते हुए चित्रकूट और कहाँ तक, रामेश्वरम तक चढ़ाई की, दुष्टों का नाश करते हुए चले गए। तमाम अगस्त मुनि हो, तमाम मुनियों का, वाल्मीकि गुरु थे, सभी लोग का आदर्श क्या बोलते हैं, सभी लोग का आशीर्वाद लेते हुए वह लास्ट में कहाँ गए? रावण के पास। रावण का भी उन्होंने उद्धार ही किया। और वहां किसको बिठाया गद्दी पे? विभीषण को बिठाया। तो लौटते समय लोग कहते हैं कि माता कैकेयी उनका नुकसान की। नहीं, माता कैकेयी ने उनको पुरुषोत्तम बना दिया। अगर वह मौका ही नहीं मिलता तो क्या वो पुरुषोत्तम हो पाते हैं? बताइए, हो पाते हैं? बिल्कुल। आइए मैं आपको बताऊं कि पतित पावन राम ने थे, गिरि अरण्य महान घूमे, छोड़कर माया अवध की ऋषि जनों के चरण चूमे। दीन दुखियों के लिए थी अमित करुणाधार मन में। पतित पावन राम ने थे। राम अपने पिता की आज्ञा से वन को गमन करते हैं, निषाद राज को अपना मित्र बनाते हैं, सबरी के जूठे बेर चखते हैं। अहिल्या माने जो हिल नहीं रही थी, ऐसी जड़वत हो गई थी, उनमें चेतना लाई। अहिल्या हिल नहीं रही थी, पति के श्राप से एकदम जड़वत हो गई थी, उनमें चेतना लाई, दोनों का मिलन कराया। गिद्धराज का अंत्येष्टि कर्म किया, उनको तात और पिता कहा। निसंदेह इस नाते राम के जीवन में पग पग पर आदर्श है। और राम यदि कैकेयी मैया के कारण बन जाते हैं तो ये भी साथ में सुन लीजिए कि राम जी रघु, अज, दिलीप, दशरथ, सगर आदि राजाओं की तरह से एक महाराज बन के रह गए होते यदि कैकेयी मैया ने ये लांछन अपने ऊपर लेकर उन्हें वनवास न दिलाया होता। वनवास ही राजा राम को प्रभु राम बनाता है। बोलिए जय श्री राम। अगर देखा जाए तो रामायण के सारे पाठ को मिला के, यानी कि पूरे अध्याय को मिला के, क्या लगता है कि राम के लिए भगवान राम बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण किसका रहा? भगवान राम बनाने का सबसे प्रमुख आधार तो उनका आचरण रहा। किस शख्स का रहा? रामायण के अगर पात्र की बात की जाए तो देखिए, मैया कैकेयी ने अपने ऊपर लांछन लिया है। जग मुझे उल्टा कहे, अपनी बेटी का नाम न रखे, लेकिन यदि राष्ट्र का कल्याण इसी में है तो मैं ये लांछन लूंगी। और राम को गद्दी से वंचित करा करके राम को भगवान बनाने का काम मैया कैकेयी ने किया। इस नाते इसका तो सुंदर वर्णन किया है
मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी अनुताप में आप उसको पढ़े भी होंगे, आपको ध्यान में होगा। इस नाते समाज के कल्याण के लिए यदि कुछ समय के लिए अपने को लांछित भी करना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मैया कैकेयी का चरित्र है, इसलिए कैकेयी मैया का चरित्र बड़ा उदात्त है। बिल्कुल, जिस प्रकार राम यानी कि राम से भगवान राम तक का जो सफर रहा और उनके पीछे ओरिजिनल अगर किसी वास्तविक किसी कारण यानी कि वास्तविक किसी व्यक्ति का और सबसे बड़ा कोई रहा तो माता कैकेयी रहे, कि क्योंकि सब कोई सब कुछ कार्य कर सकता है लेकिन कोई अपने ऊपर उस समय प्रभु श्री राम के प्रति आलक्षण नहीं लगाना चाहता था जी, जो कि माता कैकेयी ने अपने ऊपर लिया। और आज के समाज में भी समय लेकर के अनुपस्थित होना चाहूंगा और मैं इतनी बात कहूंगा कि यदि पूरा विश्व धड़कनवान रहना चाहता है तो आज राम को अंगीकृत किया है। आप सबको भी राम को अंगीकृत करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा में तो राम विराजमान है, इसलिए उसको स्वच्छ रखिए। खाद्य अखाद्य का भी ध्यान रखिए और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इस नाते पवित्र यदि शरीर रखेंगे, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ये कबीर जी का जो कथन है ये बहुत दो टूक है, इसलिए उस दिशा में भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अपने मन मंदिर में प्रभु राम को विराजमान कराने का संकल्प आज का दिन है। आज उन्हीं की तरह सोचने का दिन है। एक मंदिर के विग्रह में राम जी बैठ गए, इससे राष्ट्र का जो गति बढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन हमारे मन मंदिर में भी वो स्वच्छता, पवित्रता और संकल्प आना चाहिए, जिसके कारण राम जी को ये स्वरूप समाज के द्वारा प्रशस्त किया गया। आज हम सबको बड़ा आनंद है, बड़ा आह्लाद है कि सदियों प्रतीक्षा के बाद, युगों प्रतीक्षा के बाद पुनश्च त्रेता आया है इस कलयुग में भी, और इसको हम सजो के रखेंगे और सुंदरतम हमारे विश्व के लिए संदेश रहेगा, हमारे समस्त मत मजहब के लोगों के लिए संदेश रहेगा कि राम राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का वो नहीं, वो किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राम तो इतने उदार हैं कि शत्रु के भाई को भी अपने शरण में आने पर सीधे राज्य तिलक करते हैं। और भैया लक्ष्मण के आसक्त होने पर कि सोने की लंका है, अयोध्या तो सोने की नहीं है, यह कहकर टाल जाते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। इसकी मर्यादा आज हमको उनसे सीखनी है, पुनः अपने हृदय में धारण करनी है, उसके लिए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इन आचार्य जी के मुख से प्रभु श्री राम जी का चरित्र वर्णन कैसा लगा और साथ ही साथ इस बाल स्वरूप को देख के आप लोग क्या सोचते हैं, इनका यह बाल स्वरूप कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।